हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से बहुत बड़ी मेजर अपडेट, बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है। डबल ए ट्रिपल सी ने दोबारा से एडमिशन का पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है। जी हाँ, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी उनके लिए बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है। आपके लिए जो स्टे वैकेंसी राउंड जो वो कंडक्ट करवाया जा रहा है डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से। लेकिन इस स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कौन कौन से बच्चे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको भाई आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके अलावा भी कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, चाहे वो स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर हो, एडमिशन को लेकर हो, काउंसलिंग को लेकर हो, इन फ्यूचर जो बच्चे नीट 2025 की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक जो वो ईजिली पहुंचा देगा। जैसे कि आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले एमसीसी ने भी अपने स्टे वैकेंसी राउंड को जो है वो कंडक्ट करवाया था, जिसमें बची हुई सीट्स को जो फिल किया गया था। इसी तरह से डबल ए ट्रिपल सी जो है वो भी अपनी बची हुई सीट्स को फिल करने वाला है, स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा रहा है। अब सारा कुछ मैं आपको प्रोसीजर अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो रहने वाला है। और इस स्टे वैकेंसी राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, कल ही इसका नोटिस आया था और कल से ही इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर डबल ए ट्रिपल सी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का सबसे पहले नंबर वाला पोर्टल आपको दिखाई देगा। तो इस सबसे पहले पोर्टल को आपने जो ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ओपन होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज एंड इवेंट्स में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक नया नोटिस जो पब्लिश किया है। नोटिस को जो पब्लिश किया गया था 9 तारीख को, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ और भी एक दो नोटिस आए हैं, वो भी मैं आपको सारे के सारे नोटिस अच्छे से समझा दूंगा। पहले इस नोटिस को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक्चुअल में इसमें आया क्या है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, काइंडली अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्टे राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जा रहा है। 2024-25 के लिए होगा ये, यानी कि 2024 बैच के लिए होगा, जो कि अब 2025 के अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन ये जो काउंसलिंग यहाँ पे इन्होंने बोला है वो होने वाली है स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। इसमें आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस जो वो देखने को नहीं मिलेंगे, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, जस्ट सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये जो काउंसलिंग ओपन की गई है, काउंसलिंग का ये राउंड जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन व्यू ऑफ द एक्सटेंशन कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे आपके एडमिशन की जो है वो एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड कर दी गई है। कोर्सेज फॉर द यहाँ पे आयुर्वेदा कोर्सेज यहाँ पे 2025-24-25 सेशन रहने वाला है। 13 तारीख यहाँ पे लास्ट रहने वाली है, जो डिसीजन लिया गया एनसीआईएम और एनसीएच की तरफ से। एंड रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ वेरियस डीम्ड यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट करने वाली है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग फैसिलिटी, तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अगर आपको एडमिशन लेनी है। तो द डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग पोर्टल फॉर कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन टू सीट्स, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट्स लेना चाहते हो किसके अंदर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपके लिए ये लास्ट ये मौका होने वाला है। स्टे वैकेंसी राउंड आपके लिए जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब ये स्टे वैकेंसी राउंड कब से कब तक होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 जनवरी 2025 से लेकर 11 जनवरी सुबह 9 बजे तक चलेगी। यानी कि आपकी ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, जो कि आपकी 11 जनवरी तक चलेगी सुबह 9 बजे तक। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है। और जो बच्चे ऑलरेडी पहले रजिस्टर कर चुके हैं, जिनको सीट नहीं मिली है, जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था, उनको सिर्फ लॉगिन करके ही पार्टिसिपेट करना है। जिन बच्चों ने डीम्ड की फी जो वो पेमेंट की गई थी, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पेमेंट दी थी। जो उन बच्चों ने गवर्नमेंट के लिए पे किया था उनको दोबारा से यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपने गवर्नमेंट की पेमेंट को डन किया था, आपने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की पेमेंट को डन नहीं किया था। तो अभी अगर आप करना चाहते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो जिन बच्चों ने डीम्ड की यूनिवर्सिटी की पेमेंट पहले की हुई है उनको सिर्फ लॉगिन करना है। अगर आपने पहले पेमेंट नहीं की तो आप दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कब से कब तक, 1 तारीख से लेकर 13 जनवरी के बीच बीच में आपको जो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 13 जनवरी को 4 बजे से पहले पहले। और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी आपकी 13 तारीख को ही वेरिफिकेशन करके बता दिया जाएगा कि किन किन बच्चों को जो वो सीट्स मिली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पेमेंट्स फैकल्टी विल बी अवेलेबल टिल 10 AM, तो 10 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 11 जनवरी को 2025 को। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद नोट,
कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन टू यूजी कोर्स इन 13/1 एज पर नोटिफाई। तो यहाँ पे इनको जो तारीख बोली गई नोटिफाई कर दिया जाएगा, इन्होंने बोला 13 तारीख को। अब इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद नंबर ऑफ सीट सब कुछ बता दूंगा। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द AA-CCC यूजी पोर्टल हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट अलॉटेड थ्रू स्टेट काउंसलिंग। ऐसे बच्चे जिन्होंने AA-CCC तक अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की थी वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको अभी तक कहीं से भी जो है सीट अलॉटेड नहीं हुई है, ना ही स्टेट से ना ही सेंट्रल से, तो वो बच्चे भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी सीट नहीं आपको मिली होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो चाहे वो सेंट्रल की तरफ से हो, चाहे वो MBBS की हो BDS की, कोई भी सीट आपको अलॉटेड नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, ऐसे बच्चे जो फ्रेशली यानी कि फर्स्ट टाइम अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसने पहले कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स हुज नेम हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इनएलिजिबल लिस्ट। अगर आपका नाम इनएलिजिबल लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो भी बच्चे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनएलिजिबल लिस्ट जो है वो 23 तारीख को पब्लिश की गई थी दिसंबर के अंदर। वो लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आपने काउंसलिंग की थी आपको सीट नहीं मिली थी, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपनी अनलॉकिंग के ऊपर क्लिक करना है, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा 3 तारीख को 9 जनवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया, और 4 बजे तक आपका चलेगा 10 जनवरी तक 2025। यानी कि आप शाम तक, आज ही शाम तक जो 4 बजे तक अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग कर सकते हो, यानी कि एडिट मॉडिफाई कर सकते हो। सबमिट ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, अपना पोर्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ड्यूरिंग सबमिट कर सकते हो। आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, जिन्होंने पहले पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के ऊपर क्लिक करके अपना प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ और पॉइंट्स, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डीम्ड यूनिवर्सिटी आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीट्स होने वाली हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाली हैं। तो आपको पोर्टल के ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, तभी आपके ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो आपको वो शो होने लग जाएंगे अनलॉकिंग पीरियड के टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर अगर आपको कोई और भी डिटेल चाहिए तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो मुझे भी नीचे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी यहाँ पे एक इन्होंने और नोट लिखा हुआ है, ये जो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग की फैसिलिटी होगी ये सिर्फ आपको 1 टाइम में ही मिलेगी, तो ध्यान से सारा प्रोसीजर अपना कंप्लीट करना। आफ्टर अवेलिंग द सेड फैकल्टी वांट्स नो फर्दर रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा आपको कोई भी आगे मौका नहीं दिया जाएगा, तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपकी अवेलेबल सर्विसेज जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। अब ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है उसके बारे में नीचे बताया गया है कि इसको परमिशन दी गई थी NCISM की तरफ से, ठीक है। इसमें हमारे यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। और नंबर ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट एंड इवेंट्स में यहाँ पे प्रोविजनली हमारे पास सीट मैट्रिक्स आ चुकी है कि कितने कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ होम्योपैथी के ही कॉलेजेस हैं, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे आपको BMS के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगी, ना ही BUMS के अंदर मिलेगी, सिर्फ ओनली होम्योपैथी यानी कि BHMS का ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो उसमें भी कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप देख ही सकते हो। ओनली 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। पहली जो है वो कर्नाटका के अंदर है, जहाँ पे आपको 18 सीट्स देखने को मिलेंगी। दूसरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे आपको सिर्फ 4 सीट देखने को मिलेगी। तीसरी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे आपको 70 सीट जो वो देखने को मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे 92 सीट्स के लिए जो एडमिशन का प्रोसीजर ये कंटिन्यू किया जा रहा है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है। और किस कोर्स के लिए, होम्योपैथी कोर्स के लिए। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कोई BMS नहीं है, कोई BUMS नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी यानी कि BHMS के लिए ही ये जो है रहने वाला है। सिर्फ नंबर ऑफ 3 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी, अच्छे से प्रोसीजर आपको समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नीट 2025 के अंदर आपके फ्यूचर के रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज, कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहने वाले, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको भाई आप जो इजीली पहुंचा सके।